बीच में धनुष, तरकस और धनुष पड़ा हुआ है और मृगचर्म के मध्य में, और एक और मृगचर्म पर ही बालक खेल रहा है, दूसरी तरफ एक बालिका खेल रही है। महर्षि तो अपने तप में विघ्न मानकर वहां से चले गए। और महाराज उसी समय जो है महाराज शांतनु, प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु, पितामह भीष्म के पिता, जंगल में मृगयार्थ आए थे। उन्होंने कमंडलु देखा, काला मृगचर्म देखा, तरकस युक्त धनुष देखा और इस बालक बालिका को देखा, तो वे समझ गए कि किसी महान ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि का यह पुत्र पुत्री है, अयोनिज पुत्र पुत्री हैं। आपने कृपा पूर्वक उनका पालन किया, इसलिए बालक का नाम रखा कृप और कन्या का नाम रखा कृपी। बाद में महर्षि गौतम ने आकर प्रमाणित किया कि मेरे ही गोत्र में महर्षि शरदवान के पुत्र और पुत्री हैं। आपने प्रेम से उनका पालन किया। कृपाचार्य को अपने कुलगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया और कृपी कन्या का विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ कर दिया। इस कृपी कन्या के गर्भ से ही साक्षात अश्वत्थामा का जन्म हुआ। यह अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही अंश है, रुद्रांश है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वह द्रोण से उत्पन्न हुआ। धृष्टद्युम्न साक्षात अग्नि के अंश हैं, अग्नि ही धृष्टद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से यह प्रधान प्रधान लोग प्रकट हुए। गंधर्वराज ही धृतराष्ट्र के रूप में प्रकट हुए और जो है पांडु महान धर्मनिष्ठ हैं, पांडु भी प्रकट हुए और साक्षात धर्म के अंश से युधिष्ठिर प्रकट हुए। वायु के अंश से भीमसेन प्रकट हुए, इंद्र के अंश से अर्जुन प्रकट हुए और अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव प्रकट हुए। इस प्रकार से यह पवित्र महापुरुषों के आविर्भाव का निरूपण है। और दुर्योधन कलयुग का अवतार है और शकुनी द्वापर का अवतार है। कलयुग और द्वापर की मैत्री, इन्होंने मिलकर के ही विनाश का जो ताना बाना है इन्हीं ने रचा। इसके जितने भाई हैं वो सब राक्षसों के ही अंशावतार हैं, ये सब असुर हैं। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को बहुत अधिक समय तक धरती पर नहीं भेज सकता। कितने साल के लिए भेजोगे? बोले केवल 16 साल। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से प्रकट हुए और केवल 16 वर्ष की, इनकी 16 वर्ष की आयु में ही महाभारत का युद्ध हो गया और चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा इनका बड़ा पवित्र चरित्र है। शिखंडी राक्षस ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ, यक्ष ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ और इस धरती के जीवों का परम कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि श्री नारायण ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अनुग्रहार्थम लोकानाम विष्णुर्लोक नमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्याम प्रादुर्भूतो महायशाः। साक्षात भगवान ही वसुदेव देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। देवासुर संग्राम में जो असुर मारे गए थे, उन असुरों ने क्षत्रियों के कुलों में जन्म ले लिया था। ये सब असुर ही थे। क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर भयंकर पाप करने लगे थे। उनके पाप के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई और ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने नरनारायण रूप में प्रकट होने का आश्वासन दिया। नरावतार अर्जुन हैं और नारायण अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन दोनों के द्वारा भूभार का हरण किया गया। इस प्रकार से यह इनके अवतरण का इतिहास हुआ। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सबने जन्म ग्रहण किया है और ये देवासुर संग्राम, महाभारत का युद्ध भी एक प्रकार से देवासुर संग्राम ही है, क्योंकि एक तरफ भगवान नारायण हैं, देवता हैं, और दूसरी तरफ असुर हैं। इस तरह से यह भी एक देवासुर संग्राम ही था। मरीचि आदि महर्षियों के वंश का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। अदिति के पुत्र देवता किस प्रकार से हुए इसका वर्णन है
और इसके बाद दक्ष कन्याओं का जो बड़ा पवित्र वंश हुआ, उस दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन है। इन दक्ष कन्याओं में जो है गो माताएं प्रकट हुई हैं, इन सब का भी वर्णन है। यहाँ एक विशेष बात है, हम चाहते हैं कि इसको बहुत ध्यान दे करके सुना जाए। ये महाभारत के संभव पर्व के अंतर्गत 65वें अध्याय का श्लोक है। प्रायः इस प्रकार के वाक्यों पर ध्यान कम जाया करता है, लेकिन मूल ग्रंथ के पारायण से यह लाभ होता है कि उसमें ऐसे विशिष्ट स्थलों पर ध्यान रह जाता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब तक सभी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, गो उपासक सब लोग नहीं बनेंगे, तब तक भारतवर्ष की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है, तब तक इसका चारित्रिक विकास संभव नहीं है, तब तक भारत अपने भारत के स्वरूप में प्रस्तुत होगा, यह संभव नहीं है। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं व्यास जी, अमृतम ब्राह्मणा गावो गंधर्वाप्सरसस्तथा अपत्यम कपिला यास्तु पुराणे परिकीर्तितम। सुरभि की ही पुत्री हुई कपिला, कपिला गाय। और कपिला की संतान कौन कौन है? बोले अमृत भी कपिला की संतान है, अर्थात अमृत गाय से ही प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य है भारतीय देसी गाय के मूत्र में अमृत है, गोमय में अमृत है, दूध में अमृत है, दही में अमृत है, घी में अमृत है, उसके रोम रोम में अमृत है। अमृत तत्व कपिला गाय से ही प्रकट हुआ, व्यासी लिख रहे हैं। अमृत की उत्पत्ति गाय से है। दूसरी बात, ब्राह्मणा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी गाय से है। व्यासी कहले अमृता ब्राह्मणा और गावः, उस आदि गौ कपिला से ही गोवंश उत्पन्न हुआ, अनेक प्रकार की गायों की प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब है महाराज जी, अमृत, ब्राह्मण और गाय, इनकी माता एक ही है। इसलिए महाभारत में लिखा है गौ और ब्राह्मण का कुल एक है। एक में ब्रह्मा जी ने हविष्य की प्रतिष्ठा की, तो दूसरे में मंत्रों की प्रतिष्ठा की। गायों में हविष्य की प्रतिष्ठा की और ब्राह्मणों में मंत्रों की प्रतिष्ठा की। इसलिए धेनु नाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गाय और ब्राह्मण इन दोनों का कुल एक ही है, इस बात को कहा गया। बड़ा विस्तृत सृष्टि के उपकरण का वर्णन है, देवता और दैत्य आदि के अंशांशों का वर्णन है। महाराज इसमें अलग अलग सभी राजाओं का वर्णन है, कौन सा राजा किसका अंश है। सबका नाम लेना तो कठिन है, क्योंकि बहुत विराट ग्रंथ है, बहुत लंबा प्रकरण है। मुख्य मुख्य के नाम लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज ये जो कंस है, ये भी दैत्य का ही अवतार था। काल नेमि ऋतिख्यातो दानवानां महाबलः स कंस इति विख्यात उग्रसेन सुतो बलि। स्वयं काल नेमि दैत्य ही कंस के रूप में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। और साक्षात बृहस्पति ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए, और भगवान शिव के प्रधान गण ही कृपाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और अश्वत्थामा वह भगवान रुद्र का अंश है। इसके साथ महाभारत में लिखा है कि यमराज, काम और क्रोध, इसका भी सम्मिलित अंश अश्वत्थामा था। इसलिए यमराज का अंश होने के कारण महाराज सेना में बिल्कुल कालांतक प्रजांतक यमराज के समान ही वह हो जाया करता था। और काम और क्रोध इनका भी अंश होने के कारण उसकी जो वृत्ति
उस प्रकार की दिखाई पड़ती है, वह उसके चरित्र से स्पष्ट होती है। तो काम, क्रोध और यम इनका अंश था और स्वयं भगवान शिव का यह अंश था। यह महाभारत युद्ध में भूभार हरण के लिए ही विशेष शक्ति लेकर के धरती पर प्रकट हुए थे। अभी भी अश्वत्थामा जी विराजमान हैं। और एक विशेष बात है, अगला कल्प जब होगा तो सप्तर्षि मंडल में अश्वत्थामा जी को विराजमान किया जाएगा। सप्तर्षि गणों में उनकी पूजा होगी। प्रातः स्मरणीय है अश्वत्थामा। आप लोग कहेंगे इतने बड़े महान ऋषि, भगवान शिव के अवतार, आज वे पूरी तरह भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उस समय ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दें, अश्वत्थामा उस प्रकार के स्वभाव में उस समय नहीं होते तो महाभारत युद्ध में इतना बड़ा धरती के भार का हरण संभव नहीं था। इसलिए भूभार हरण के लिए ही ये लीला करने के लिए आए थे। आज भी वह विराजमान है। श्री भीष्म जी महाराज बड़े भारी प्रतापी हुए। अब महाभारत की कथा चल रही है। कम से कम दुर्योधन के 100 कौरव तो सब नाम जानते हैं, लेकिन 100 नाम किसी को पता नहीं है। लोग कहेंगे महाराज इतनी बड़ी महाभारत की कथा सुनाई, 100 का नाम नहीं बताया, पांडवों का नाम तो बार बार सुनते हैं। तो यदि सब सुनना चाहते हो तो 100 नाम हम जल्दी सुना देते हैं। दुर्योधन, युत्सु, दुस्शासन, दुस्सह, दुस्सल, दुर्मुख, विविंसित, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, बिंद, अनुबिंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगज, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवित, सुविकट, सम, ऊर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयो बाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम विक्रम, उग्रायुध, भीमसर, कनकायु, दृढ़ायु, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रश्रेन, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, आतवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहुवासी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्गह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़, अनाधृश्य, कुंड भेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोर, कनकांगद, कुंडज, चित्रक। ये 100 नाम है। ये 100 कौरव हुए। एक बहन भी इनकी थी, उसका नाम था दुस्सला, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जिस जयद्रथ का वध अर्जुन ने प्रचंड पराक्रम पूर्वक किया था। आगे बड़ा रोचक इनका प्रसंग है। इन 100 पुत्रों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था। उस पुत्र का नाम था युयुत्सु। इस युयुत्सु को वैश्य जाति की स्त्री का पुत्र कहा जाता है। एक वैश्य जाति की स्त्री भी और सेवा में रहती थी। उसके गर्भ से भी धृतराष्ट्र ने एक पुत्र को उत्पन्न किया, वह युयुत्सु हुआ। उसे कर्ण माना गया। कर्ण शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय के द्वारा क्षत्राणी के गर्भ से उत्पन्न जो संतान होती है वह क्षत्रिय होती है, किंतु क्षत्रिय वैश्य कन्या के गर्भ से और कोई संतान उत्पन्न करे तो वो क्षत्रिय ना मान करके कर्ण मानी जाती है, इसलिए वह कर्ण जाति का माना गया। सांकर्य दोनों प्रकार का निंदित है, चाहे अनुलोम सांकर्य हो अथवा विलोम सांकर्य। वर्ण संकरता 2 प्रकार की है। उच्च वर्ण का पिता है और पिता से छोटे वर्ण की कन्या है, स्त्री है, पत्नी है, तो वहाँ जो संतान उत्पन्न होगी उसको अनुलोम सांकर्य कहेंगे। और पिता थोड़े निम्न वर्ण का है और कन्या उच्च वर्ण की है, उससे जो संतान होती है उसको विलोम सांकर्य कहते हैं। दोनों प्रकार की संकरता निंदित है, नहीं होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक और बड़ी ऊंची बात लिखी है कि उस समय धरती पर जितनी स्त्रियां थीं उन स्त्रियों में सबसे सुंदर कुंती थी।
व्यासी लिख रहे हैं, सूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणा सदृशी भुवि। वसुदेव के पिता सूरसेन की कन्या प्रथा उस समय धरती की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी कन्या थी। कुंती से अधिक सुंदर इस धरती पर और कोई दूसरी कन्या नहीं थी। किंतु सूरसेन महाराज ने अपने मित्र कुंती भोज से प्रतिज्ञा की थी, मित्र तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों है? बोले मित्र क्या कहूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। बोले संतान तो मेरे भी नहीं है, लेकिन कुछ मंगल सूचना मिली है कि मेरी रानी गर्भिणी है। कथनचित उनके गर्भ से पहली संतान जो भी होगी, पुत्र हो अथवा पुत्री, मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा। ऐसे थे महाराज सूरसेन, और पहली संतान के रूप में कन्या ही उत्पन्न हुई। उस कन्या को कुंती भोज को दे दिया गया, और कुंती भोज के यहाँ पालन पोषण होने से उनका नाम कुंती हुआ। और सूरसेन के यहाँ जब इनका जन्म हुआ था उस समय इनका नाम प्रथा रखा गया। इस प्रकार से कुंती का भी चरित्र इसमें कहा गया। अब इस भरत वंश के निरूपण का चरित्र आ रहा है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा कि महाराज आपने व्यास जी के अवतरण की कथा सुना दी, कौरव पांडव कौन कौन के अंश थे यह भी बता दिया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह पवित्र भरत वंश इसका कैसे प्रवर्तन हुआ, इसकी परंपरा कैसे चली, महाराज भरत कैसे थे, उनके पिता दुष्यंत कैसे थे, इनके संबंध में हम जानना चाहते हैं। महाराज दुष्यंत की अद्भुत महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। आप इसी से समझ लीजिए, न वर्ण संकर करो न कृष्य कर कृज्जनः न पाप कृत कश्चिदासी तस्मिन् राजनिशासति। महाराज दुष्यंत के राज्य में एक भी कोई वर्ण संकर नहीं था। सारी धरती पर उनका राज्य था, सारी धरती वर्ण संकरता से शून्य थी। ये एक सामान्य बात है क्या? ये बहुत विशेष बात है। दुष्यंत महाराज के राज्य में पृथ्वी इतनी प्रसन्न थी, किसी किसान को खेत जोतना नहीं पड़ता था, बोना नहीं पड़ता था, बिना जोते बोए अन्न पैदा हो जाता था। किसी को सोने चांदी हीरा मोती की खान खोदनी नहीं पड़ती थी। धरती माता पर्वत अपने आप रत्नों को प्रकट कर दिया करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था दुष्यंत महाराज के राज्य में जो पाप करने वाला हो, जिसकी धर्म में प्रीति न हो, जो वर्णाश्रम धर्म का आदर करने वाला न हो। महाराज के राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था। किसी को न मानसिक रोग थे न किसी को शारीरिक रोग थे। स्वधर्मे रेमिरे वर्णा दैवे कर्मणि निस्पृहा तमाश्रित्य महीपाला मासश्चैवा कुतो भया स्वकर्म निरता विप्रा नानृतम तेषु विद्यते सचाद्भुत महावीर्यो वज्रसंहनो युवा। अब ध्यान दें, महाराज दुष्यंत का राज्य ऐसा क्यों था, कैसे था, श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। दुष्यंत के राज्य की विशेषता ये थी, दुष्यंत के राज्य के ब्राह्मण बड़े निष्ठावान थे। वे अपने ब्राह्मणोचित धर्म का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करने वाले थे। उन ब्राह्मणों में अधर्म और असत्य का तो लेश भी नहीं था। यही कारण था कि क्षत्रिय पवित्र हो गए, क्षत्रियों के पवित्र होने से वैश्य और शूद्र भी पवित्र हो गए, सारा समाज वह व्यवस्थित हो गया। दुष्यंत भी वज्र के समान संहनन दृढ़ शरीर वाले, वज्रांग के समान दृढ़ सुदृढ़ शरीर वाले और पराक्रम से संपन्न थे।
बले विष्णु समश्चासी तेजसा भास्करोपमः। बल में विष्णु के समान, तेज में सूर्य के समान वह थे। महाराज मेरु और मदराचल को उठाने की भी शक्ति रखते थे। एक समय की बात है, हिंसक जीवों के उपद्रव से ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए दुष्यंत वन में गए और वहाँ ऋषियों को सताने वाले जो हिंसक जीव थे उनका आपने संहार किया। और इसके बाद वे महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुँचे। महर्षि कर्ण का आश्रम अत्यंत पवित्र था। उस आश्रम का दर्शन करके महाराज दुष्यंत को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। वह ब्राह्मी श्री से संपन्न आश्रम उसको देख करके उनका मन प्रसन्न हो गया। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है, वृक्षों की डालियां पुष्पों से लदी हुई हैं। महाराज जब चल रहे हैं तो पुष्प की वर्षा हो रही है, मानो वहाँ के वृक्ष भी अतिथियों का सत्कार कर रहे हों, ऐसी सुंदर इनकी शोभा हो रही है। और महाराज आगे चल करके देखा कि सिद्ध चारण गंधर्व और अप्सरा भी महर्षि कर्ण के आश्रम में निवास करते हैं। इतना पवित्र और वह दिव्य आश्रम था। आश्रम की शोभा का दर्शन करते करते वह आगे बढ़े और उस आश्रम के मध्य में मालिनी नाम की नदी प्रवाहित हुआ करती थी। उसका दर्शन करके महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने उस नदी में अपने हस्तपाद आदि का प्रक्षालन किया, संध्या का कृत्य संपन्न किया। वो महर्षि कर्ण कश्यप गोत्रीय थे और उनका यह दिव्य आश्रम था। यहाँ अत्यंत सुंदरी कन्या को सखियों के साथ उस नदी के तटवर्ती लता कुंज में क्रीड़ा करते हुए देख करके सहसा दुष्यंत कामन आकृष्ट हो गया। इस प्रकरण को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। अपनी कविता की, अपनी महाकाव्य की शैली में लिखा है, किंतु उसके मूल उपजीव्य भी श्री व्यास जी ही हैं। महाभारत ग्रंथ ही है, महाभारत से ही प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की है। नाटक में कुछ न कुछ कल्पना भी कवि के द्वारा कर ली जाती है, तो कल्पना करके उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ जो शैली है वो व्यास जी की आर्ष शैली है। इस शैली से इस पवित्र चरित्र का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस कन्या को देख करके श्रुत्वाथ तस्यतं शब्दम कन्या श्रीरिवरूपिणी निश्चक्रामाश्रमात् तस्मात् तापसी वेशधारिणी। तपस्विनी का वेश धारण किए हुए वह शकुंतला वहाँ से चल कर के सामने आ गई, क्योंकि कोई भी मूर्धाक्षिप्त राजा आश्रम में आवे तो आश्रम वासियों का धर्म है कि उनका सत्कार करें। देखिए, बहुत ध्यान से सुने। मठ मंदिर आश्रम जितने हैं उनमें रहने वालों का धर्म क्या है, महाभारत में लिखा है। उनका धर्म यह है कि आश्रम में, मठ में, मंदिर में अतिथि के रूप से कोई भी आ जाए, आश्रम वासियों का धर्म है कि उसका बहुत आदर पूर्वक उसका सत्कार करें। उसको पूछें, भैया कहाँ से आए, आओ बैठो, आसन दें, भोजन की पूछें, जल की पूछें, आवास की पूछें, किस प्रयोजन से आप आए हैं यह पूछें, उसे उचित समाधान दें। यदि उचित समाधान आश्रम के लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है और वह व्यक्ति बिना सत्कार के वहाँ से चला जाता है, तो आश्रम में रहने वालों के सारे जप तप के पुण्य को लेकर वह चला जाएगा। होता प्रायः क्या है, अन्यथा नहीं मानना, होता प्रायः यह है कि आश्रमों में जो आश्रम में रहने वाले होते हैं वो इतने बड़े निरपेक्ष होते हैं, वो कहते महाराज जाने, महाराज तो बाहर गए, अब भगत से हमें क्या मतलब है, हम तो साधु बन गए, तो हम क्यों पूछें तुम कहाँ से आए, तुमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। कई बार ऐसा हो जाता कि उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो जाता है।
और यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार होगा, किसी भी अतिथि का ठीक से समादर नहीं होगा, तो उससे एक तो समादर न करने वाले को दोष लगा, और जिन महापुरुषों के आश्रय में हम रहते हैं उस महापुरुष की भी कीर्ति कलंकित हुई। अरे इनके यहाँ रहने वालों में इतना भी शील नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है कि ये अतिथि का आदर कर सकें, अतिथि का सत्कार कर सकें। यह समस्या प्रायः धार्मिक स्थानों की बनी रहती है और इस दोष की निवृत्ति होनी चाहिए। तब स्वागत किसको करना चाहिए? बोले जो आश्रम के मुखिया हैं उनको तो चुपचाप भीतर कक्ष में बैठ करके आराम फरमाना चाहिए, बाकी जो लोग छोटे मोटे लोग हैं, वो कर्मचारी लोग, वे आदर सत्कार करें, ऐसा नहीं। आश्रम के मुख्य व्यक्ति को, उसे ही प्रत्येक अतिथि से संपर्क संबंध और उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पूरे प्रकरण में बड़े विस्तार से वर्णन है कि दुष्यंत जब कर्ण के आश्रम में प्रविष्ट हुए और कर्ण महर्षि गए हुए हैं जंगल में, कंदमूल फल समधा लेने के लिए गए हैं, औषधियों के संग्रह के लिए गए हैं, तो उस समय शकुंतला ने विचार किया कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, यदि इनका समादर नहीं हुआ तो इससे मेरे धर्म पिता कर्ण की अपकीर्ति होगी। इसलिए हम आश्रम के धर्म को सुरक्षित करने के लिए वह प्रेम से आई और आकर के कहा कि देव, आपका महर्षि कर्ण के आश्रम में स्वागत है, आप अर्घपाद्य स्वीकार करें, आसन स्वीकार करें, सुस्वादु जलपान करें और फल ग्रहण करें। महर्षि कालिदास ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, भुज्यताम शंति निवाराः उष्यताम यदि रोचते। भुज्यताम शंति निवाराः। हे राजन, अब यहाँ राजमहलों के भोग तो रखे नहीं है। तिन्नी का चावल, निवार माने तिन्नी का चावल, तिन्नी का चावल होता ना, जंगली चावल जो अपने आप पैदा हो जाता है। एक लाल चावल होता है, तिन्नी का चावल कहते हैं, ऐसे ही खेत में पैदा हो जाता है और रोड के किनारे कहीं गड्ढों में भी पैदा, फलाहार में चलता है वो। तो निवार, सामा को भी निवार कहते हैं। तिन्नी अथवा सामा का चावल बना हुआ है, वो पा लीजिए, और यदि निवास करना हो तो पर्णकुटी खाली है, इसमें आप निवास कीजिए। महाराज गए हुए हैं और महाराज लौट करके आएंगे। महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब कन्या को देख करके मन ही मन शकुंतला का दर्शन करके धर्मनिष्ठ महाराज श्री दुष्यंत का मन विचलित हुआ और उन्होंने अपने मित्र ब्राह्मण विदूषक से कहा, महाकवि कालिदास लिखते हैं कि मेरा मन इस कन्या की ओर आकृष्ट हो रहा है। तो उस समय उनके मित्र ने कहा कि अरे यह विप्रकन्या है, और विप्रकन्या के प्रति किसी क्षत्रिय का मनोभाव विकृत हो, तुम्हें पता है महर्षि कर्ण कितने क्रोधी हैं, वे अपनी तप की अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर के दुष्यंत ने विदूषक को फटकारा है और कहा है कि नृणाम ही संदेह पदे सुवस्तुसु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। महापुरुषों को अपने मन पर इतना विश्वास होता है, धर्मात्मा मनुष्य को अपने अंतःकरण पर इतना विश्वास होता है, उनका अंतःकरण कभी अधर्म की ओर जा ही नहीं सकता है। विदूषक, तुम क्या समझते हो? हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति ही हमारी धर्मशीलता का प्रमाण है। यदि यह कर्ण की पुत्री होती, ब्राह्मण कन्या होती, तो हमारा मन स्वप्न में भी इस ओर जाने वाला नहीं था। यह निश्चित ही किसी क्षत्रिय की कन्या है और निश्चित हमारा पूर्व संस्कार इससे निश्चित है। इसके गर्भ से कोई महान पुत्र संतान जन्म लेकर के ही भरत वंश की गद्दी को सुशोभित करने वाला है। यदि ऐसा होने वाला न होता तो मेरा मन इस ओर जाता नहीं। ध्यान दें, बहुत रहस्य की बात है। लोग कहते हैं महाराज भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो हमने पाप किया तो भगवान की इच्छा से किया।
बहुत अच्छी बात है, आपने सिद्धांत बहुत अच्छा बना रखा है कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। तो भगवान की इच्छा से आपने पाप किया। फिर हम आपसे पूछते हैं कि जब भगवान की इच्छा से आपने किया तो पाप का फल फिर आपको क्यों भोगना पड़ता, भगवान क्यों नहीं भोगते हैं? इसका उत्तर दीजिए। जब आपने भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से किया, भगवान की शक्ति से किया, तो उस पाप अथवा पुण्य का फल परमात्मा को भोगना चाहिए। लेकिन परमात्मा पाप और पुण्य से निर्लिप्त रहता है, उसे पाप का फल और पुण्य का फल नहीं भोगना पड़ता, जीव को ही भोगना पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने सभी जीवों को कर्म करने की शक्ति दी है, शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन बुद्धि दिया है, बल बुद्धि और विवेक दिया है। अब भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का वह सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग करे, इसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। वो उसका ठीक ठीक प्रयोग करता है तो परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त होगी, ठीक प्रयोग नहीं करता, उसका दुरुपयोग करता है तो उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। परमात्मा किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करता। तब ये पाप पुण्य के लिए प्रेरित कौन करता है? ये बात गीता जी में कही गई, अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने पूछा, महाराज किसकी प्रेरणा से अजीब पाप कर्म में प्रवृत्त है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन विवैरिणम्। काम और क्रोध के कारण ही मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। इसका तात्पर्य यह है, ध्यान दें, सिद्धांत की बात हम बता रहे हैं। पापात्मा मनुष्य के भीतर पाप कर्म की प्रेरणा पाप ही करता है, पाप ही उसे पाप कर्म के लिए प्रेरित करता है। परमात्मा उसे पाप कर्म की प्रेरणा नहीं देते। पापात्मा मनुष्य के चित्त में पाप ही, पाप जनित जो दूषित संस्कार हैं वही उसे पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य के भीतर जो पुण्य के संस्कार बन गए हैं, वो पुण्य के संस्कार उसको पुण्य कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। किंतु जो विशुद्ध भगवत शरणागत भक्त हैं वे पुण्य पाप से ऊपर उठ जाते हैं। जो लोग पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण भगवत भक्त, ऐसे जो महापुरुष हैं, वे न पाप से प्रेरित होकर कुछ करते हैं, ना ही पुण्य से प्रेरित होकर करते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही उनमें नहीं रहते। ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं वे भगवान की प्रेरणा से ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा गया, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही लोगों के भीतर प्रेरक भगवान होते हैं। एक दोहा है श्री सहजोबाई का, बड़ा सुंदर दोहा है। बोले, सहज श्वास तीरथ बहें सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। भक्त को अलग से किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी तो सहज श्वास में तीर्थ बहता है। तीर्थ है क्या? बोले, राम नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। निरंतर भगवान नाम उसके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता रहता है, और इस नाम रूपी तीर्थ में स्नान करने वाले भक्त का पाप भी जल जाता है और पुण्य भी जल जाता है। ऐसे जो नामनिष्ठ भक्त होते हैं उनके अंतःकरण में परमात्मा प्रेरणा करता है। इसलिए हर आदमी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि राम सूत्रधर। हर आदमी कहने लग जाए कि हम भगवान की कठपुतली बनकर भगवान जैसा नचाते हैं वैसा नाचता हूँ। नहीं नहीं, पापी को पाप नचाता है, पुण्यात्मा को पुण्य नचाता है। और जो भगवान के हाथ की कठपुतली बन गया है, जिसने भगवान के हाथ में अपना स्वत्व सौंप दिया है, जो पूरी तरह शरणागत हो चुका है, वो भगवान के हाथ की कठपुतली बन करके खेलता है। ठाकुर जी उसके साथ खेलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए दुष्यंत महान धर्मनिष्ठ धर्मात्मा हैं, और उन्होंने कहा कि विदूषक,
मुझे विश्वास है ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। ये भाव कालिदास जी के हैं, महाभारत में इन भावों की चर्चा नहीं है। महाभारत में तो सीधे महाराज गए हैं और जैसे ही पहुँचे हैं और बड़े प्रेम से शकुंतला ने उनका स्वागत सत्कार किया है। तब आपने पूछा है, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि किमर्थं चागतावनम एवं रूप गुणोपेता कुतस्त्वमसि शोभने। हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस वन में तुम क्यों आई हो? तुम्हारे भीतर इस प्रकार का दिव्य लावण्य, ऐसा रूप कैसे प्रकट हो गया और इस प्रकार के दिव्य शील गुण का विकास तुम्हारे भीतर कैसे हो गया? आप कृपा करके बताओ। यहां महाराज दुष्यंत कह रहे हैं, देखिए धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है उसमें छिपाव नहीं होता है। पापी मनुष्य ही छिपाता है, धर्मात्मा मनुष्य में छिपाव नहीं होता। वो तो एकदम निश्चल निष्कपट और सहज और सरल होता है। महाराज कह रहे हैं, ऋषि पुत्रेषु चान्यासु नावर्णासु परासु च वा तस्मात् प्रणहितात्मानं विद्धि मां कलभाषिणी। हे कलभाषिणी, तुम यह अच्छी प्रकार से समझ लो, मैं इस प्रकार का धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, सदाचारी व्यक्ति हूँ कि मेरा मन स्वप्न में भी ऋषि कन्याओं की ओर नहीं जा सकता है। जो क्षत्रिय वर्ण की नहीं है उनकी ओर भी नहीं जा सकता, जो निम्न वर्ण की है उनकी ओर भी नहीं जा सकता, अथवा जो परस्त्री है उसकी ओर भी हमारे मन की वृत्ति नहीं जा सकती। मुझे अपने मन पर इतना विश्वास है, इसलिए तुम यह बताओ, तुम निश्चित क्षत्रिया हो, क्षत्रिय कन्या हो। हमको लगता है तुम्हारे स्वरूप को देख करके और हमारा मन कहता है कि तुम क्षत्रिय कन्या हो। यह सुन करके और शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ, उन धर्मात्मा महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है कि ऊर्ध्वरेता महाभागे भगवान लोक पूजिता चलेद्धि धर्मोपि न चलेत संसित व्रता। धन्य है, कैसा विश्वास है कर्ण के प्रति, कैसी श्रद्धा है महर्षि राजर्षि दुष्यंत की कर्ण के प्रति। हे महाभागे शकुंतले, कर्ण ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, संपूर्ण त्रिभुवन में पूजित हैं। साक्षात धर्म भी धर्म से विचलित हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कर्ण अपने चरित्र से विचलित नहीं हो सकते। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं कर्ण। ब्रह्मचारी कई प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक ब्रह्मचारी होते हैं समय से ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के उसका पालन करते हैं, यति भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। लेकिन एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने योग बल, अपनी साधना के द्वारा जो प्रवाहमान जो वीर्य की गति है उसको अपने योग बल से ऊर्ध्वगामी बना देते हैं। ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी अंगुलियों पर गिने चुने महापुरुष होते हैं, सब नहीं होते हैं। कर्ण ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए देवी तुम अपनी उत्पत्ति का वर्णन करो। शकुंतला ने अपनी उत्पत्ति का वर्णन किया है, महाराज मैं राजर्षि विश्वामित्र की बेटी हूँ। महर्षि विश्वामित्र कठोर तप में प्रवृत्त हो गए और उनके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने कामदेव और मेनका को भेजा और उस मेनका ने तप में विघ्न किया और उस तप में विघ्न हुआ और महर्षि विश्वामित्र ने मेनका को स्वीकार किया और उसके गर्भ से मुझे जन्म प्रदान किया। वह तो अपना प्रयोजन पूर्ण करके चली गई
और जंगल में मुझे छोड़ करके चली गई। उस समय पक्षियों ने मेरा पालन पोषण किया और महर्षि कर्ण जंगल में समिधा लेने गए थे। उस समय पक्षियों ने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, यहाँ देखिए बड़ी सुंदर बात व्यास जी लिख रहे हैं कि माम दृष्ट्वैवान्वपद्यन्तो पादयोः पतिता द्विजाः। कर्ण शकुंतला कह रही हैं कि कर्ण महर्षि जब जंगल में गए तो पक्षी कर्ण के चरणों में गिर गए और पक्षियों ने प्रार्थना की कि महाराज यह महर्षि विश्वामित्र की, राजर्षि विश्वामित्र की पुत्री है, अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई है, हम लोग अब इसका पालन पोषण कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। सर्वभूत ऋतज्ञो हम दयावान सर्वजंतुषु। कर्ण जो है संपूर्ण प्राणियों की भाषा समझने वाले थे, इसलिए उन्होंने पक्षियों की बात को समझा और उस कन्या को लेकर के, मुझे लेकर के अपने आश्रम में आए, मेरा लालन पालन किया। मेरे भीतर सद्गुणों का विकास, उत्तम चरित्र का विकास महर्षि कर्ण की चरण सन्निधि में ही हुआ है। और मैंने जो आपको परिचय दिया कि मैं कर्ण की बेटी हूं, वह झूठ परिचय नहीं दिया, ठीक परिचय दिया। क्योंकि राजन आप बड़े धर्मात्मा हैं। शास्त्र में 3 प्रकार के पिता कहे गए हैं। 3 को पिता कहा गया शास्त्र में। कौन कौन? शरीरकृत, लिखने योग्य श्लोक है, शरीरकृत प्राणदाता यस्य चान्नानि भुंजते क्रमेणैते त्रयोप्युक्ताः पितरो धर्मशासने। शरीर को जन्म देने वाला पिता भी पिता है, अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता पिता है। अभयदान देकर जो प्राणों की रक्षा करता है वो अभयदाता प्राणदाता पिता भी पिता है। और जिसने अन्न आदि देकर हमारा पालन पोषण किया, हमको भोजन कराया है, हमारा भरण पोषण किया है, वो भरण पोषण करने वाला अन्नदाता भी पिता ही होता है। तो कर्ण हमारे साक्षात पिता नहीं हैं, लेकिन वह अभयदाता हैं, हमारे प्राणदाता हैं और हमारे अन्नदाता हैं। तो जो अभयदाता प्राणदाता अन्नदाता है वह तो पिता ही हुआ करता है। इसलिए मैंने पिता के रूप में कर्ण का परिचय दिया। और हे राजन, मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला शब्द का अर्थ क्या है? बोले निर्जने तुबने यस्मात् शकुंतैः परिवारिता शकुंतलेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया। बोले शकुंतान लाति रक्षकत्वेन गृह्णातीति शकुंतला। शकुंतान लाति, लाति माने रक्षकत्वेन गृह्णाति, रादाने ला आदाने, आदाने माने गृह्णाति। तो शकुंतान लाति रक्षकत्वेन गृह्णातीति शकुंतला, इस व्युत्पत्ति के अनुसार महर्षि ने हमारा नाम शकुंतला रखा है। यह मैंने अपना संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना दिया है। इसलिए अब आप आगे बताएं और आप क्या जानना चाहते हैं। यह सुनकर के दुष्यंत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देवी शकुंतले, यह स्वर्ण का हार, यह वस्त्र, यह कुंडल और यह सुंदर आभूषण, ये सब मैं तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। कहाँ तक कहें, तुम मेरे राज्य को स्वीकार कर लो, तुम मेरी महारानी बन जाओ। यह सुनकर के शकुंतला ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा कि हे राजन, फलाहारो गतो राजन पिता में इत आश्रमात् मुहूर्तम संप्रतीक्षस्व समाम तुभ्यम प्रदास्यति। हे राजन, हमारे पिता महर्षि कर्ण फलों का संचय करने के लिए जंगल में गए हैं, आश्रम से बाहर गए हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो और वे जब आवेंगे, कन्या, भारतीय कन्याएं सदा अपने पिता की इच्छा के अधीन होती हैं,
तो मैं अपने पिता कर्ण की इच्छा और आज्ञा के अधीन हूँ, आप उनसे मांग लेना, वे जैसा चाहें वैसा करेंगे, मेरे सामने आप विवाह का प्रस्ताव न करें। ये कहने का प्रयोजन शकुंतला का था, क्योंकि पिता ही में प्रभुर नित्यम दैवतम परमम मतम। अब कन्याएं विशेष रूप में सुन लें, माताएं सुन लें, अपनी पुत्रियों को महाभारत की शिक्षा प्रदान करें। भारतवर्ष के एक महान रत्न को जन्म देने वाली, भरत जैसे महान पराक्रमी वीर को जन्म देने वाली शकुंतला अपनी कन्या अवस्था में एकांत अवसर में इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत के सामने क्या कह रही है, ये सुनने योग्य है। आज महाराज जी भारतीय कन्याएं इसको स्वीकार कर लें तो जो लज्जाजनक घटनाएं हो रही हैं, आज अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, माता पिता से पूछने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, मनमाने ढंग से चरित्र का पतन हो रहा है। ये जो देश के सामने समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हो जाएगा। हम तो कहते हैं ये ऐसे सुंदर श्लोक हैं कि घर घर में लिखा देने चाहिए, इतने सुंदर श्लोक हैं महाराज। शकुंतला के भाव, शकुंतला कह रही है, पिता ही में प्रभुर नित्यम दैवतम परमम मतम यस्य वा दास्यति पिता समय भरता भविष्यति। हे राजन, मेरे पिता ही मेरे इष्ट देवता हैं, वही मेरे लिए परमात्मा के समान हैं। संतान के लिए पिता माता से बढ़कर और कोई नहीं हुआ करता है। मेरे पूज्य पिताजी जिसे मुझे प्रदान कर देंगे वही मेरा भरता होगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने पिता के सर्वथा अधीन हूँ, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र वर्णन कर रहा है। धर्मशास्त्र की जो आज्ञा है उसे शकुंतला सुना रही हैं। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहति। बाल्यावस्था में कन्या के पिता का कर्तव्य है कि जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक उसके चरित्र की रक्षा करें, उसके पिता उसके भाई, और जब उसका विवाह हो जाए तो उसके चरित्र की रक्षा उसका पति करे। और पति के दिवंगत होने के बाद अथवा सन्यासी होने के बाद पुत्र अपनी माता की सुरक्षा करें, किंतु नारियों को सर्वथा स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस पंक्ति के ऊपर न जाने कितनी अभागिनी स्त्रियों ने मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ को जला दिया। न स्त्री स्वातंत्र मरहति, ध्यान दें, नारी के ऊपर कठोरता नहीं दिखाई जा रही है। हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि इस सिद्धांत को समझते हैं, पवित्र राष्ट्र के सृजन में नारी की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और पवित्र राष्ट्र का सृजन तभी होगा जब नारी महान सती होगी, पतिव्रता होगी, सदाचार संपन्ना होगी, धर्मशील होगी, गुणवती होगी, तपस्विनी होगी, ओजस्विनी होगी, मनस्विनी होगी, तभी वह श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करेगी। और वह अपने नारी गुणोचित धर्म का त्याग करके यदि अपने पिता और अपने पति अथवा अपने भाई इनके अनुशासन से मुक्त हो करके स्वतंत्र स्वच्छंद घूमने फिरने लग जाएगी तो नारी शरीर की पवित्रता नहीं रह सकती है, और नारी शरीर अपवित्र हो जाएगा तो पवित्र सृजन वह नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान दें, आस्तिक समाज के लोग ध्यान दें, नारी को कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया। हमारे धर्मशास्त्र में नारी का जैसा आदर है वैसा आदर किसी का नहीं है। सनातन धर्म जितना नारी का आदर करता है वैसा आदर करने वाला धर्म इस धरती पर सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। साक्षात लक्ष्मी का आदर दिया है सनातन धर्म ने। हमारे यहाँ नारी का जितना आदर है, महाराज जी, कन्या को भगवती दुर्गा का शक्ति का स्वरूप कहा गया। आप पुराणों को उठा करके देखिए,
जहाँ कन्याओं के पूजन और कन्याओं को भोजन कराने की बात भगवान व्यास ने लिखी है, वहाँ वे लिखते हैं मोक्ष की अभिलाषा साधक में हो तो नवरात्रि के अवसर पर 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का भोजन, ब्राह्मण कन्याओं का भोजन वह कराना चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा हो तो। विजय की अभिलाषा हो तो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पाद प्रक्षालन करके और उनका पूजन करके 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का भोजन कराना चाहिए, विधिवत उनका षोडशोपचारण पूजन करना चाहिए। विजय हो जाएगी, चाहे जैसा असाध्य काम हो, महाराज जी विजय मिल जाएगी उसमें। क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करें। व्यापार में घाटा हो रहा हो, बहुत गरीबी हो रही हो, धंधा नहीं चल रहा हो, वैश्य वर्ण की कन्याओं का और उनको सुंदर अर्घपाद्य आदि निवेदन करके 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की वैश्य कन्याओं का पूजन करके उनका सत्कार किया जाए, उनको मिष्ठान्न खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो महाराज व्यापार का घाटा खत्म हो जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी। चाहे जैसी शरीर में असाध्य बीमारी हो, रोग आदि व्याधि से परेशान हो, शारीरिक कष्ट हो, शूद्र वर्ण की कन्याओं को भगवती दुर्गा का स्वरूप मान करके उनका पाद प्रक्षालन करते हुए प्रेम से आसन डालकर उनको जिमाकर बिठाकर भोजन करावे और दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके सम्मानित करे तो शरीर का सुख प्राप्त हो जाएगा। चाहे जैसी आदि व्याधि उसका निरसन हो जाएगा। जहाँ बाल्यकाल से ही नारी जाति की पूजन की परंपरा प्राप्त होती हो और चारों वर्णों की कन्याओं के पूजन की शास्त्र आज्ञा देते हो, उससे अधिक नारी का आदर और क्या हो सकता है। हमारे यहाँ जब कन्या का पाणिग्रहण कन्यादान पिता करता है तो वह किसी कन्या का हाथ किसी वर के हाथ में नहीं देता है। लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम विष्णु स्वरूपिणे वराय तुभ्यमहम संप्रददे। मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या नारायण स्वरूप वर के हाथ में दे रहा हूं। यहां तो पिता लक्ष्मी का दान नारायण को करता है। यह सनातन धर्म है महाराज जी। पातिव्रत धर्म इतनी ऊंची वस्तु है, इतना ऊंचा धर्म है। अब बात है तो कही दें, पुरुष का अर्धांग स्त्री है, वह धर्म पत्नी है। पुरुष जो कुछ योग यज्ञ जप तप धर्म तीर्थ यात्रा या दान करेगा, शुभ कर्म करेगा, उस समस्त पुण्य कर्म शुभ कर्म का आधा फल अधिकृता पत्नी को बिना मांगे जाचे मिल जाएगा। बिना मांगे जाचे आधे का बंटवारा उसको हो जाएगा। उसको करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने आप आधा उसको मिल जाएगा। और पत्नी करेगी कोई पूजा पाठ भजन आदि तो उसमें से कोई हिस्सा उसके पति को नहीं मिलेगा, उसका पूरा का पूरा उसी के पास रहेगा। ठीक है। और आगे सुनने के लिए छाती पक्की कर लो। कथनचित स्त्री से पाप बन जाएगा तो उसका आधा फल पति को भोगना पड़ेगा। अब आप लोग केस करेंगे व्यास जी के ऊपर कि ये तो पुरुष जाति के साथ घोर अन्याय है। पुण्य करें तो आधा हिस्सा माताएं बटा लें और कथनचित उनसे पाप हो जाए तो उसका आधा ही भोगना पड़े, आधा पति को भोगना पड़े। किया उसने कुछ नहीं, भोगना पड़ेगा आधा उसको। और यदि उसने पुण्य किया तो पूरा का पूरा फल उसी को मिलेगा, पति को हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है भारतीय नारियों के लिए। क्यों? क्योंकि पातिव्रत धर्म का पालन कोई सामान्य बात नहीं है। ये असी धर्म है, तलवार की धार पर चलने के समान है। तीय चढ़ी हैं पतिव्रत असी धारा। कौन सी पतिव्रताओं के लिए ये व्यवस्थाएं हैं? सब स्त्रियों के लिए नहीं है, उन पतिव्रताओं के लिए धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। उत्तम के असी बस मन माही
सपनेहु अन्य पुरुष जग नाही। ऐसी जो पतिव्रता माताएं हैं उनके लिए व्यवस्था है। देखो ऐसा धर्म विश्व में और कोई दूसरा नहीं है। पंडित जी जाए के वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी में पढ़ें, मध्यमा, प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, साहित्याचार्य, जाने कितने विषयों से आचार्य करें, तब लोग कहेंगे कि ये पंडित जी हैं, बहुत बड़े पंडित बन के आए हैं। और किसी विप्र कन्या से उनका विवाह हो गया, वो भले ही एक क्लास भी न पढ़ी हो, लेकिन लोग कहेंगे पंडितानी जी। इतने दिनों तक पढ़ने के बाद पंडित जी को मिला खिताब पंडितानी का है। तो पुरुष के समान आदर भारतीय नारी को पाणी ग्रहण करते ही प्राप्त हो जाता है। ये कितनी ऊंची बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए शास्त्र में नारी की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए ही ये बात कही गई है। महाराज महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है, नारी का शरीर आटे के दीपक के समान है। कैसे दीपक के समान? आटे का दीपक। आटे का दीपक घर में जला दिया गया, वहां घर के भीतर भी भय है। क्या? चूहे खींचकर बिल में ले जाएंगे। घर के भीतर चूहों से भय है, और घर के बाहर रख दिया तो कौओं से भय है। महाराज दीपक की बत्ती को कौआ उलट देते हैं और चोंच में दीपक को दबा करके उड़ जाते हैं। घर में चूहे से भय और घर के बाहर कौओं से भय, सब जगह भय। नारी के शील की रक्षा कोई नहीं कर सकता, नारी स्वयं कर सकती है। अपने शील की रक्षा, अपने सदाचार की रक्षा, अपने चरित्र की रक्षा नारी स्वयं करती है। ये जितने महापुरुष आज तक धरती पर प्रकट भये हैं, ये किसी पवित्र सती साध्वी पतिव्रता नारी के गर्भ से ही प्रकट हुए हैं। एक महापुरुष के पास हम गए, बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त सिद्ध संत, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। उन्होंने अत्यंत एकांत में कहा, स्वामी जी अंतरिक्ष में अनेकों दिव्यात्माएं विचरण कर रही हैं, मेरी अनुभूति में आ रही हैं। हमने पूछा स्वामी जी क्यों विचरण कर रही हैं? बोले जगत के कल्याण के लिए वे जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन वे किन्हें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करें, ऐसी पवित्र नारियां और ऐसे पिता प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं कि महापुरुष अवतार ले सकें। आज पश्चिमी नकल तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। हमारी बातें लोगों को बड़ी खराब लगेंगी, लगें तो लगें, कोई बात नहीं, अपना कोई स्वार्थ तो है नहीं। एक परंपरा चल पड़ी है, स्त्रियों को नौकरी करवाने की। इनकी नौकरी लग जाए, इंजीनियर हो जाएं, ये हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अमुक बन जाएं, तमुक बन जाएं, कमाने लग जाएं। आशीर्वाद भी मांगती हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जॉब लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए। शास्त्र में लिखा है, स्त्री की कमाई खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला पुरुष मृतक के तुल्य है, जीवित मुर्दे के समान है। वह इतना निकम्मा हो गया, वह इतना पुरुषार्थ शून्य हो गया कि गृहलक्ष्मी को घर की दहलीज से बाहर रोजी रोटी की तलाश में भटकना पड़े। यह पुरुष समाज का दुर्भाग्य है। नारियां अपने घर से बाहर निकलने के बाद अनेक पुरुषों के संपर्क में जब आती हैं तो उनका शील सदाचार पवित्र प्रायः नहीं रह पाता है। एक सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पुरुष का जो धर्म है
वह नारी के धर्म से हल्का है। पुरुष का केवल इतना कर्तव्य है कि वैदिक धर्म का पालन करते हुए वह अर्थ का उपार्जन करे, धन लेकर के आवे और गृह लक्ष्मी को दे दे, ये उसका धर्म है। पर नारी का धर्म है सनातन धर्म की परंपरा से प्राप्त जितने व्रत हैं, उपवास हैं, त्योहार हैं, उनकी परंपरा को सुरक्षित रखना, पति की सेवा करना, पुत्रों को संस्कार देना, ध्रुव प्रहलाद बनाना, पुत्रियों को भक्ति के सदाचार के संस्कार देना, नाते रिश्तेदारों का आदर करना और महाराज परमार्थ पथ पर चलकर के अपने पति को भी भक्ति का उपदेश करना। माताओं का तो बहुत बड़ा भार है, माताओं के ऊपर पुरुष से 10 गुना अधिक भार है। लोग सोचते जरूर हैं कि माताओं की तो मौज है, उनको घर में ही रहना पड़ता। हाँ, आज तो मौज जरूर है, क्योंकि नौकरानी का बना नौकर का बना लोग भोजन कर रहे हैं, पत्नी का बना भोजन करना किसी के भाग्य में जैसे नहीं है, ऐसी अवस्था आ गई है। नहीं तो माताओं के घर में जो काम थे, छानना, कूटना, लीपना, पीसना, योगियों की तो 84 आसन होती, इनकी तो महाराज सैकड़ों आसन हो जाती थी माताओं की। इतना श्रम करती, उस श्रम के कारण वे निरोग रहती थी और उनके बलिष्ठ संतान उत्पन्न होती थी। अब सबसे अधिक रुग्ण माताएं हो रही हैं, काम कुछ है ही नहीं। नौकर रोटी बना रहा है, इसका बनाया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए भी विवेक नहीं। और फिर बीमारी ठीक करने के लिए श्री रामदेव बाबा के योग में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करवाएंगे, ऐसे ऐसे करवाएंगे। तो भगवान ने पहले ही से कर दिया, ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे करो। वो तो ये तो जो करते वो नकली है और जो किया जाता वो असली है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बहुत विस्तार में नहीं जाते, क्यों कथाएं बहुत हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि भारतवासी सुखी होना चाहते हैं तो उन्हें अपने अतीत में जाना पड़ेगा। उन्हें अपने अतीत में जाना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज जैसा करते चले आए हैं उनके पद चिन्हों पर हमें चलना होगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे, अन्यथा हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हैं वो कविता है ना, चलो घर लौट चलें, वही बात है। हमें अपने घर में वापस जाना पड़ेगा। जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे। तो वो कह रही है कि अमन्यमाना राजेंद्र पितरम में तपस्विनम अधर्मेण ही धर्मिष्ठ कथम वरमुपास्महे। हे राजन, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकती हूँ, इसलिए महाराज ऐसा प्रस्ताव आप मेरे सामने न करें, क्योंकि आप तो क्षत्रिय हैं, आप शस्त्रपाणी हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं वे मन्यु प्रहरणा विप्राह, क्रोध ही उनका प्रहार होता है। वे क्रोध होकर क्रुद्ध होकर के और अपने ब्रह्मदंड से राजा को उसके कुटुंब के सहित राज्य के सहित जलाकर भस्म करने की शक्ति रखते हैं। यह सुनकर के दुष्यंत बड़े प्रसन्न हुए। बोले, देवी यदि तुम इस प्रकार का उत्तर न देती तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। तुमने इस प्रकार का उत्तर देकर मेरे हृदय को प्रसन्न कर लिया है। वस्तुतः तुम महान शीलवती कन्या हो। देखो देवी, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही पिता है, आत्मा ही आत्मा का दान करता है, और आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना पिता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं अपने आत्मा का ही समर्पण करता है। आत्मनो बंधुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः, आत्मनो मित्रमात्मैव तथात्मा चात्मनः पिता, आत्मनैवात्मनो दानम कर्तुमर्हसि धर्मतः। हे देवी, 8 प्रकार के विवाह धर्म शास्त्र में कहे गए हैं। कौन कौन विवाह कहे गए हैं? बहुत ध्यान से सुने। महाभारत की कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि हम लोगों को अपनी सभ्यताओं का, अपनी मान्यताओं का, अपनी परंपराओं का ज्ञान हो जाए।
8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला विवाह ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, 5वां आसुर, 6ठा गांधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। सबसे पहले हम ब्राह्म विवाह की चर्चा कर रहे हैं। कन्या को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करके सजातीय वर के हाथ में दोनों कुलों की गोत्र परंपरा और मर्यादा का विचार करके शुभ मुहूर्त में कन्या को सुसज्जित करके वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके वर को संकल्प पूर्वक अर्पित कर देना, ये ब्राह्म विवाह है। ब्राह्म विवाह माने वैदिक पद्धति से, ब्राह्मी पद्धति से कन्या का दान वर के हाथ में कर देना, ये ब्राह्म विवाह है। आर्ष विवाह, घर पर यज्ञ आदि में ब्राह्मण को, आचार्य को, ऋत्विज को बुलाना और उसके कुल गोत्र के अनुरूप सजातीय कन्या का वस्त्राभूषण से अलंकृत करके और ऋत्विज आदि को दान कर देना, यज्ञाचार्य को, ब्रह्मा को, ऋत्विज को कन्यादान करके उससे विवाह कर देना, ये आर्ष विवाह है। ये दैव विवाह है, ये दैव है, ब्राह्म दैव। और आर्ष विवाह ये है कि किसी वर के मन में इच्छा है कि मैं वैदिक पद्धति से विवाह करके अग्निहोत्र करूं, क्योंकि विवाह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही होता है। अब क्या करें, हम यहाँ नहीं कह सकते। महाराज प्रकरणों में लिखा है द्विजाति विवाह करके वैदिक अग्निहोत्र नहीं करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है। शास्त्र में लिखा है विवाह केवल अग्निहोत्र के लिए विवाह है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के एक महान संत पूज्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी, अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी ने केवल वैदिक अग्निहोत्र की रक्षा के लिए उन्होंने विवाह किया था और अग्निहोत्र की रक्षा, उन्होंने अग्निहोत्र की दीक्षा ली। और इस बात के लिए वे महापुरुष आज भी व्यथित हैं कि ब्राह्मण अग्निहोत्री नहीं हो रहे हैं। शास्त्र में लिखा है जिस देश में, जिस क्षेत्र में अग्निहोत्री ब्राह्मण न हो उस क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिए। आज तो महाराज भारतवर्ष निवास के योग्य नहीं रह गया, ऐसी स्थिति आ गई। गिने चुने भारत में मुश्किल से 10-20 अग्निहोत्री भारतवर्ष में होंगे, शायद ये संख्या भी हम ज्यादा बतला रहे हैं। तो अग्निहोत्र की रक्षा के लिए कोई विवाह करना चाहता है और अपनी समान जाति विप्र कन्या का हाथ मांगता है तो उसको वर को कहा जाता है, कन्या का पिता कहता है कि ठीक है, तुम एक वृषभ और एक गाय हमको दे दो तो हम तुम्हें अपनी कन्या देंगे। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, तो क्या कन्या को बेचना हो गया? बोले नहीं, अग्निहोत्र की रक्षा बिना गाय के संभव नहीं है। और गाय किस परिस्थिति में देनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुने। जो 10 गायों का पालन करता है उसे एक गाय के दान करने का अधिकार है। जिसके पास 10 गाय हों वो एक गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 100 गाय हों वो 10 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 1000 गाय हों वो 100 गाय का दान कर सकता है।
इसका मतलब है तुम अग्निहोत्र की रक्षा करना चाहते हो, 10-15 गैया तुम्हारे पास, 20-25 गैया होगी तब तो यज्ञ यागादि अग्निहोत्र करोगे नहीं, कैसे करोगे। तब वो कन्या का पिता कहता कि ठीक है, तुम एक बढ़िया वृषभ, अच्छी जाति का, प्रजाति का नंदी और एक बढ़िया दुधारू गाय दो तो प्रमाणित हो जाएगा कि तुम विवाह करके अग्निहोत्र की रक्षा कर सकोगे। तो उसे वह विधि पूर्वक दे देता है, कन्या दे देता, उसको आर्ष विवाह कहते हैं। और वर और कन्या दोनों को बुलाकर कह दिया कि भाई ठीक है, तुम दोनों का मैं विवाह करता हूँ और तुम धर्माचरण के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। इस बुद्धि से कन्या का दान किया जाता है, वो प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। कितने विवाह हो गए? ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, 4 हो गए। 5वां विवाह है आसुर। आसुर विवाह क्या है? असुरों का विवाह क्या है? आसुर विवाह है कन्या का मूल्य ले लेना और कन्या दे देना, ये आसुर विवाह है। खरीद करके विवाह कर लेना, ये आसुर विवाह है। ब्राह्मी विधि से जिसके साथ विवाह होता है उसकी उस संतान से पितृ ऋण से मुक्ति होती है। दैव विवाह से जो संतान होती है उससे भी पितृण से मुक्ति होती है। आर्ष विवाह से भी पितृण से मुक्ति होती है। प्राजापत्य विवाह से भी पितृण से मुक्ति होती है। लेकिन आसुर विवाह केवल काम की वासना की पूर्ति के लिए होता है, उससे पितरों का ऋण चुकता नहीं, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होती। इसलिए आसुर विवाह त्याज्य है। किसी भी स्थिति में कन्या को बेचना नहीं चाहिए, कन्या विक्रय नहीं करना चाहिए। ये आसुर विवाह है। एक और विवाह है जिसका नाम है गांधर्व। ये वर और कन्या दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें, ये गांधर्व विवाह है। ये गांधर्व विवाह ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य विवाहों के समान उत्तम तो नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में केवल क्षत्रिय जाति के लिए ये गांधर्व विवाह विहित है। ध्यान से सुने, ब्राह्मणों के लिए गांधर्व विधि का आदेश नहीं है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह का आदेश शास्त्र का है। किसी विशेष परिस्थिति में वे गांधर्व विवाह कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो सर्वथा यह वर्जनीय कहा गया। माने ब्राह्मण कन्या और वर स्वेच्छा से विवाह कर लें, ये धर्मशास्त्र की उनके लिए आज्ञा नहीं है। एक राक्षस विवाह है, 7वां विवाह है राक्षस विवाह। कन्या का विवाह दूसरे के साथ तय हो गया और बर गया फौज पलटन लेके और मार काट मचा करके तमाम लोगों को खून खच्चर करके रोती चिलकती बिलखती कन्या को पकड़ करके ले आए, अपहरण करके ले आए और बलपूर्वक विवाह कर लिया। इस विवाह को कहा गया राक्षस विवाह। इस विवाह से जो संतान होती वो आसुर विवाह से असुर पैदा होते, राक्षस विवाह से राक्षसी संतान ही पैदा होती है। और अंतिम अति निंदित विवाह है पैशाच। पैशाच माने घर के लोग सो रहे हों या इधर उधर हों और कन्या को लेकर भाग जाना। बेचारे घर के वाले रोते बिलखते, उनको पता ही न चले कन्या कहाँ चलेगी, मरी भी है कि जिंदी भी है, और बलपूर्वक उससे विवाह कर लेना, इसको कहते पैशाच विवाह। तो हे देवी, ये विवाह दो तो अतिनिंदित हैं। राज्ञाम तु राक्षसोप्युक्तो विट्शूद्रे स्वासुर स्मृतः पंचानाम त्रयो धर्मा अधर्मो द्वौ स्मृता व्यूह। हे देवी, ब्राह्मणों के लिए 6 प्रकार के ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए ही उत्तम हैं। और
क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह तक उत्तम है, 5वां विवाह गांधर्व उनके लिए उत्तम है, वहाँ तक वे कर सकते हैं। और कहीं कहीं राक्षस विवाह का भी विशेष परिस्थिति में उनको विधान है, किंतु 2 तो अत्यंत त्याज्य हैं, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। और हे देवी, क्षत्रियों के लिए क्षत्रियस्य ही गांधर्वो विवाह श्रेष्ठ उच्यते, सकामायाः सकामेन निर्मंत्रो रहस्य स्मृता। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ है, इसलिए हे देवी, तुम ऋतु स्नान करके अत्यंत शुद्ध हो चुकी हो, तुम ऋतु स्नान करके अत्यंत शुद्ध हो चुकी हो, और यह संतान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान की किसी विशिष्ट शक्ति का अवतरण होने वाला है, इसलिए इस विशेष परिस्थिति को समझते हुए तुम इस गांधर्व विधि विवाह की स्वीकृति प्रदान करो। मेरा विश्वास है मेरे इस पाप शून्य आचरण से महर्षि कर्ण क्रुद्ध नहीं होंगे, वे तुम्हारे भाव का, हमारे भाव का अनुमोदन करेंगे। महाराज जी, ये बात इतनी स्पष्ट करके हम इसलिए कह रहे हैं कि यह प्रसंग कोई सामान्य प्रसंग नहीं है, यह पूरी तरह वासना शून्य प्रसंग है। यह एक 2 पवित्र आत्माओं का अत्यंत पवित्र धर्मपूर्ण संवाद है, इसमें वासना और विकारों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसा यह पवित्र चरित्र है। और इस प्रकार से शकुंतला ने स्वीकार किया, और स्वीकार किया तो अग्नि को प्रज्वलित करके महाराज दुष्यंत ने ब्राह्मी ऋचाओं का, विवाह की ऋचाओं का पाठ करते हुए अग्नि की साक्षी में, और उन्होंने गांधर्व विधि से विवाह संपन्न किया, और संपन्न करके गर्भाधान किया। और इसके बाद वे वहाँ से चले गए, और उन्होंने यह भी कहा कि देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारा जो पुत्र होगा वही इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा, और तुम महान सती साध्वी होगी। ऐसा कह करके महाराज चले गए। इधर श्री महर्षि कर्ण आए, और जब कर्ण आए, महाराज लिखा है कि जिस समय दुष्यंत का विवाह गांधर्व विधि से शकुंतला के साथ हुआ, आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं और आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा होने लगी, क्योंकि एक महान विभूति का अवतरण होने वाला है। मानो इस विवाह महोत्सव का समर्थन देवताओं ने किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है। गायन्त्यो मधुरम तत्र देवै शक्रोभ्युभासत। उस समय इंद्र ने आकर के कहा, देवी शकुंतले शक्र उवाच, शकुंतले तव सुतः चक्रवर्ती भविष्यति, बलम तेजस् रूपंच न समं भुवि केनचित्। देवी, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसका बल, उसका तेज, उसका रूप, उसकी समानता करने वाला सृष्टि में और कोई दूसरा नहीं होगा। ये हजारों अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ करके ब्राह्मणों को तृप्त करेगा, अग्नियों को तृप्त करेगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके इंद्र चले गए हैं, देवता चले गए हैं, महर्षि कर्ण पधारे हैं। और महाराज जी, जब कर्ण पधारे हैं तो देखो कैसा हमारे भारतवर्ष के पवित्रात्माओं का पवित्र इतिहास है। शकुंतला अपने पिता कर्ण के आने पर दौड़कर उनका आदर करती थी। आज शकुंतला बाहर नहीं आई, भीतर बैठी है, बहुत दुखी है, लज्जित है। कर्ण ने कहा, मेरी धर्मपुत्री शकुंतला कहाँ चलेगी? ब्रह्मचारियों, शकुंतला कहाँ है? शकुंतला की सखियों से पूछा, शकुंतला कहाँ है? क्या मुझ तपस्वी से रुष्ट हो गई हो? क्यों नहीं आ रही हो सामने? बहुत प्रेमाग्रह पूर्वक बुलाया है। शकुंतला लज्जित होकर के आई है, और आकर के शकुंतला ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ,
मेरे अपराध को क्षमा करना और मेरे पति का अभ्युदय हो, मेरे पति के वंश की वृद्धि हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। भवितव्यतावश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत के साथ मैंने गांधर्व विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने अपना अमोघ तेज मेरे गर्भ में स्थापित किया है। आपसे बिना पूछे यह कर्म हुआ है। आप क्रोध पूर्वक मेरे पति के वंश को नष्ट न करें, ऐसी कृपा आप करें। अपराध तो मुझसे हो ही गया है। यह सुनकर के उनके नेत्रों से जल बहने लग गया और उन्होंने कहा, शकुंतला तुम धन्य हो, तुम्हारा सतीत्व धन्य है, तुम्हारा पातिव्रत धन्य है। तुमने जो निर्णय किया है मैं स्वयं जानता था और यह कार्य यहाँ होने वाला था, इसलिए मैं जानकर आश्रम से बाहर चला गया था। मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को सुन करके प्रसन्न हूँ। शास्त्र की विधि है कि कन्या विवाह के योग्य होवे उसी समय उसका विवाह कर देना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष ये है कि कन्या दान करना चाहिए, रजस्वला का दान नहीं करना चाहिए। रजो धर्म से युक्त होने के बाद उसका कन्यात्व नहीं रहता, फिर कन्यादान का पुण्य नहीं मिलता। और दुर्भाग्य की बात है, तुम्हारे जैसी रूपवती गुणवती शीलवती कन्या के योग्य कोई पति अब तक मुझे मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तेरा विवाह नहीं कर सका और तेरे अनेक ऋतुकाल व्यर्थ चले गए। इस बार तुमने ऋतुकाल को बचा करके गांधर्व विधि से विवाह करके मेरे भी धर्म की रक्षा की है और अपने भी धर्म की रक्षा की है। लिखा है तो अज्ञानान में पिता चेति दुरुक्तम वापि चांद्रतम अकार्यम वाप्य निष्ठम वा क्षंतुम रहति काश्यप। आप मेरे पिता हैं, मैंने अज्ञानवश जो कुछ किया हो आप क्षमा कर दें। प्रसन्न भय हैं कर्ण जी महाराज। और इधर बालक का जन्म हो गया। महाराज बालक बड़ा अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस बालक का नाम हुआ भरत। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। यह महान दिव्य बालक हुआ। इतना विलक्षण यह बालक था कि अभी इसके सारे जात कर्म संस्कार महाराज कर्ण ने संपादित किए, महर्षि कर्ण ने संपादित किए। ये इतना विलक्षण बालक था कि अभी 5 वर्ष की आयु का ही था और सिंहों को व्याघ्रों को रस्सियों से पकड़कर खींच करके ले आता, वृक्षों से बांध देता। और 5 वर्ष का बालक और एक घूंसा बबर शेर के जबड़े में जमाता, शेर पूंछ नीचे कर लेता, चिल्लाकर मुंह फाड़ने लग जाता। तब वो कहता जृंभस्व सिंह दंतांते गणेशे। महाकवि कालिदास लिख रहे हैं, अरे सिंह मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। वो मिट्टी की गोलियों से गिनती नहीं सीखता, कांच की गोलियों से गिनती नहीं सीखता, कौड़ियों से गिनती नहीं सीखता। वो शेर के मुंह में हाथ डालकर दांतों पर उंगली रखकर गिनती करता, 1 2 3। 12 गैंडे, इनको भी वो पकड़ करके ले आता। महाराज लिखा है कि महर्षि कर्ण के क्षेत्र में राक्षसों का आना बंद हो गया। बड़े बड़े राक्षसों को उसने समाप्त कर दिया। वह 5 वर्ष का बालक ही उन राक्षसों से लड़ जाता और उनका गला घोट करके उनको राम राम कर देता। एक दिन की बात है, एक बड़ा भयंकर राक्षस आश्रम में प्रविष्ट हो गया। उस दैत्य ने इनके ऊपर आक्रमण किया। उस समय अपने चरण के प्रहार से आक्रमण करते हुए उस दैत्य को भरत ने गिरा दिया और अपने घुटने से उसकी छाती दबाकर, एक हाथ से उसका गला दबाकर घूंसे से प्रहार करने लग गया। अब तो महाराज वो चिल्लाया, डकराया, डकराते डकराते उसने मलमूत्र विसर्जन कर दिया और वह राम राम हो गया, पधार गया। उसके इस भयंकर पराक्रम को देख करके महर्षि कर्ण ने शांति विधान किया और उस बालक का नाम सर्वदमन रखा। ये सबका दमन करने वाला है।
भगवान के अवतार का एक विशेष प्रमाण है। भगवान की विशेष शक्ति विभूति जिसमें होती है, उसके हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ हथेली के मध्य चक्र का चिन्ह होता है। भरत जी के दोनों हाथों में अक्षत चक्र का चिन्ह था, इसलिए इनको भगवान विष्णु का अंश माना गया। ये भगवान विष्णु के अंश ही थे। ऐसे ही महाराज परम पवित्र थे। अब समय से उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा और वेद वेदांग की शिक्षा महर्षि कण्व ने ही उसे प्रदान कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना समय व्यतीत होने के बाद भी युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया, लेकिन महाराज ने कहा था कि मैं गाजे बाजे से तुमको लेने के लिए भेजूंगा, लेकिन महाराज ने कोई याद नहीं की। इस बात से बहुत अधिक दुख है शकुंतला को। कहीं पति ने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया, वर्षों हो चुके हैं। शकुंतला ने अब भोजन भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, उसके केश जटाओं के रूप में परिवर्तित होने लगे, उसका मुख पीला पड़ गया, वह रोने लग गई। उस समय कण्व ने प्रसन्न होकर के कहा, शकुंतला कोई बात नहीं, महाराज का कोई बड़ा राज कार्य होगा, उसमें वे व्यस्त हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने शिष्यों के सहित तुम्हारे पुत्र के सहित वहाँ भेजता हूँ। और महाराज धर्मात्मा हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, वे अवश्य ही तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, जाओ। अपने शिष्यों के सहित महर्षि कर्ण जब भोजने लगे, आश्रम के पशु पक्षी भी रुदन करने लगे, हिरन भी रुदन करने लगे। शकुंतला का ऐसा प्रेम सबके साथ था। और महाराज जी कहाँ तक कहें, महर्षि व्यास कह रहे हैं कि एव मुक्तो नतशिरा मुनिर्नोवाच किंचन मनुष्य भावात् कर्णोपि मुनिरश्रूण्यवर्तयत। जब शकुंतला की विदाई होने लगी तो शकुंतला ने रोते हुए महर्षि कर्ण को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और कहा कि पिताजी, जो कुछ उचित अनुचित हमसे बन गया हो आप ध्यान में नहीं रखना, हमारे ऊपर सदा कृपा रखना। यह सुनते ही महर्षि कर्ण अधीर हो गए और लिखा मनुष्य भावात। वे समर्थ ऋषि हैं, लेकिन आज उनमें भी मनुष्यता का भाव आ गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लग गए। बेटी बेटी कहकर के उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। श्री व्यास जी भावुक हो गए इस दृश्य का दर्शन करके। और व्यास जी क्या कह रहे हैं सुनने योग्य है। बोले अभक्षान वायुभक्षाश्च शीर्ण पर्णाशनान मुनीन फलमूलासिनो दान्तान कृशान धमनि संततान व्रतिनो जटिलान मुंडान बलकना जिनवास संव्रतान। ऐसे ऋषि जो केवल पानी पी के रहते थे, कोई हवा पी के रहते थे, कोई पत्ता चबा के रहते थे, कोई कंदमूल फल खा करके रहते थे, ऐसे महान ऋषियों को बुला करके कहा कि ये मेरी पुत्री है। रोने लगे, आप लोग महान तपस्वी हैं, लेकिन आप लोग स्वयं इसको प्रेम पूर्वक वहाँ तक पहुँचा करके आवें। तपस्विनी के वेश में शकुंतला वहाँ तक पहुँची है और अपने पुत्र के साथ, युवा पुत्र के साथ, अभी ज़्यादा नहीं है, 12-13 साल की उम्र है भरत जी की। ओ महाराज एकदम हट्टे कट्टे वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले खड़े हैं। कहा महाराज मुझे स्वीकार करो, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। दुष्यंत जी जानकर भी अनजाने बन गए। महाकवि कालिदास जी ने तो एक मुद्रिका की कल्पना की है कि वो अंगूठी जो दी थी वो गिर गई और उस अंगूठी को दिखाने से, इसी का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में एक अंगूठी दे करके गए थे। लेकिन इस अंगूठी की चर्चा महाभारत में नहीं है। महाभारत में तो लिखा है कि दुष्यंत जानते थे कि ये शकुंतला है और ये मेरा पुत्र है, लेकिन उन्होंने जानकर भी ऐसा अभिनय किया
उन्होंने कहा तपस्विनी तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें पहचानता नहीं, जानता नहीं, तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो? अपने पुत्र के सहित तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? शकुंतला ने कहा महाराज आप जानते हुए अनजान के जैसे बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपकी अधिकृता धर्म पत्नी हूँ। गांधर्व विधि के साथ आपने मेरे साथ विवाह किया है और ये आपके द्वारा ही उत्पन्न यह देवोपम राजकुमार आपका ज्येष्ठ पुत्र है। आपने जो शर्त रखी थी उस शर्त का आप पालन कीजिए। यह सुनकर के महाराज ने कहा कि अरे दुष्टा तपस्विनी, तू जो कुछ कह रही है इसका मुझे तनिक भी स्मरण नहीं। तुम्हारे साथ मेरा धर्म अथवा काम अथवा अर्थ को लेकर संबंध स्थापित हुआ इसका भी मुझे स्मरण नहीं है। तू क्यों व्यर्थ मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और ये तुम्हारा पुत्र है? इसलिए तुम्हें भूख लगी हो भोजन करो, पुत्र के साथ भोजन करो और यहां से जाओ। यहां तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हे भगवान, सब कुछ किया वो बड़े धर्मात्मा और ऐसे सभा के बीच में अनजाने बन गए और शकुंतला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किस हृदय का हृदय विदीर्ण नहीं होगा? लेकिन ऐसा कहकर मौन हो गए राजा। सभा में सन्नाटा छा गया और तपस्विनी शकुंतला तेज से जल उठी। उसके नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे और उसने तिरछी चितवन से देखते हुए कहा, यहाँ महाराज जी एक बड़ी ऊंची बात लिखी है। यहाँ लिखी है कि यद्यपि तपस्विनी पतिव्रता शकुंतला में इतना तेज था कि वह सबको जलाकर भस्म कर सकती थी, लेकिन वह परम पतिव्रता नारी होने के कारण भरे दरबार में इतना अपमान सह लेने के बाद भी उसने अपने तेज से किसी का अनिष्ट नहीं किया। उसने सहन किया, उसने क्षमा किया और उसने कहा कि देव, आप जानबूझ करके साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार कर रहे हैं। हमें किसी गवाही की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अत्र ते हृदयं वेद सत्यस्य इवा नृतस्य च। हे राजन, क्या झूठ है क्या सच है इसके लिए गवाह की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य की आत्मा ही जानती है कि वह क्या झूठ है और क्या सच है। आप अपनी आत्मा से पूछिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा का भी अपमान कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को ठुकरा रहे हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है। देखो राजन, मैं आपको धर्म का सार बतला रही हूँ। आप परम धर्मात्मा हैं, किंतु फिर भी मैं आपको धर्म का सार बतला रही हूँ। स्मारये त्वाम न शिक्षये, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रही हूँ, मैं केवल आपको स्मरण करा रही हूँ कि आप देखो, एकोऽहमस्मि च मन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि मुनिं पुराणं यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्यांतिके त्वं ब्रजिनं करोषि। महाराज, इतना सुंदर यह श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है कि यदि इस श्लोक का रहस्य हम लोगों की समझ में आ जाए तो हम लोगों का जीवन अत्यंत पवित्र हो जाएगा। शकुंतला कह रही है कि हे महाराज, आपने जो कुछ आश्रम में पहुंचकर किया, लगता है यह मानकर किया कि एकांत में मेरे इस कृत्य को मेरे अतिरिक्त कौन और जानने वाला है। यही जानकर मनुष्य छिप कर के अपकर्म करता है।
किंतु सर्वांतरयामी परमात्मा से किसी भी जीव का कोई भी शुभ अशुभ कर्म छिपा हुआ नहीं है। आप परमात्मा की व्यापकता को भुला रहे हैं, और जो परमात्मा की सत्ता का अनुभव न करे उसी को नास्तिक कहते हैं। और जब आप नास्तिकता पर आ गए हैं तो आप धर्मात्मा कैसे हुए? धर्मात्मा मनुष्य परमात्मा की सत्ता को हर समय स्वीकार करता हुआ यह अनुभव करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह नहीं, हम जो सोच रहे हैं उसे भी परमात्मा मेरे भीतर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है। इस बात को अच्छी प्रकार से अनुभव करने वाले लोगों का जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है। मन्यते पापकम कृत्वा न कश्चित वेत्ति मामिति विदन्ति चैनम देवाश्च यश्चैवान्तर पुरुषः। मनुष्य पाप कर्म करके समझता है कि मेरे इस पाप को कोई नहीं जानता, लेकिन देवताओं से छिपा हुआ नहीं रहता है और परमात्मा से छिपा हुआ नहीं रहता। हे महाराज, आप कहते हैं कि कौन गवाही है, किसकी साक्षी में मैंने तुमसे विवाह किया? तो देखो महाराज, कान खोलकर सुन लो, हमारे गवाह ऐसे हैं जो रिश्वतखोर नहीं है, जिनको खिला पिला के बस में नहीं किया जा सकता। हमारे गवाहों के नाम सुन लीजिए: सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये इतने हमारे गवाह हैं। और अंत में फिर भी महाराज चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तब अंत में शकुंतला ने कहा, महाराज अब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आगे बोलने में समर्थ नहीं हूं। यदि धर्म की दुहाई देने के बाद भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता तो अब कान खोलकर सुन लीजिए। यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि दुष्यंत शतधा मूर्धना ततश्चेद्यस्फुटिष्यति। अब आखिरी बात है, यदि तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करोगे, मेरे सत्य को, धर्म को, पातिव्रत को ठुकराओगे, तो यह तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से उसने कह दिया। महाराज यह कहने के बाद कहा कि अरे आप बिल्कुल धर्म और सदाचार से शून्य हो रहे हैं। पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसको जाया कहा जाता है। इसलिए महाराज जी, धर्मशास्त्र का एक सूक्ष्म रहस्य ये भी है कि एक बार जब पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में पैदा हो गया, तो अब द्वारा वह पुत्रोत्पत्ति करे यह उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक बार जब स्वयं ही उसमें उत्पन्न हो गया तो द्वारा वह संतान उत्पन्न करे, इसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के वचन भी शास्त्रों में आए हैं, इसलिए उसको जाया कहा जाता है। भार्या क्यों कहा जाता है, जाया क्यों कहा जाता है, सबकी अलग अलग व्युत्पत्ति बताई है। और कहा देखो ये तुम्हारा पुत्र है। पुत्र जानते हैं किसको कहते हैं? पुत्र शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति महाभारत के अनुसार पुन्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। पुत्र शब्द का अर्थ है नरक, और जो नरक से अपने पूर्वजों को बचा लेवे उसको पुत्र कहते हैं। भार्या कौन है? पति के गर्भ से, पति स्वयं ही पत्नी के गर्भ से संतान के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तब वह जाया हो जाती है। और सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, जो गृह कार्य में दक्ष होती है, प्रजावती होती, उसको भार्या कहते हैं। और सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता, उसी को भार्या कहते हैं जो पतिव्रता हो। और यह पत्नी पति का आधा अंग हुआ करती है, इसलिए महाराज आप इसे स्वीकार करो।
2 पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैर वालों में गाय श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ महापुरुषों में गुरु श्रेष्ठ है। गुरु तत्व से श्रेष्ठ और कोई तत्व श्रेष्ठ नहीं है। और जिसका स्पर्श अत्यंत सुंदर हो, ऐसे उस स्पर्श वालों में पुत्र श्रेष्ठ है। इसलिए ये पुत्र तुम्हारा रो रहा है, कम से कम इसको छाती से लगा करके दुलार करो। फिर भी महाराज कुछ भी नहीं बोले दुष्यंत। तब उसने कहा, महाराज मेरा जन्म मेनका के गर्भ से हुआ है, मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, कर्ण की धर्म पुत्री हूँ, इसलिए आप मैं झूठ नहीं बोलती, आपसे सत्य सत्य कहती हूँ। महाराज दुष्यंत ने सारी बात सुनकर के कहा, न मैं तुम्हें जानता हूँ, न मैं तुम्हारे इस पुत्र को जानता हूँ, तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में नहीं आता है। तुम्हारी माता मेनका बड़ी क्रूर हृदया थी, जिसने तुम्हारा पोषण नहीं किया, शिखर पर निर्माल्य की भांति उठा करके फेंक दिया। तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी बड़े निर्निक्रोश थे, निर्दयी थे, जो तेरा जन्म दे करके भी उन्होंने तेरा लालन पालन नहीं किया। और अब तेरी बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि झूठ बोलना स्त्रियों का स्वभाव होता है।